नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी रिसेंट में एडमिट कार्ड निकल चुके हैं किसके। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो होने वाला आपका ओएमआर बेस पे, जिसका एग्जाम होगा 10th ऑफ मार्च 2024 को। ठीक है, पोस्ट कितनी है? 62 है। और इसके लिए आप क्या है कि 4 तारीख से आपके उसके बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे जाना है। आपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है कि ईमेल आईडी प्लस डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, उसके थ्रू ही आपका वही पासवर्ड रहेगा, वही सारी चीजें रहेंगी। तो उसी तरीके से करना है डाउनलोड। आपने एक ईमेल डालनी है और डीओपी डालना है, आपको वो एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ में ये यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। मतलब होगा ईमेल आईडी प्लस पासवर्ड क्या होगा आपका डेट ऑफ बर्थ। वो भी आपने डेट मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग आपने डालना है और प्रिंट करके अपने पास रखना है। ठीक है, ये तो है क्या चीज कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि आपका सिलेबस है, लास्ट कुछ दिन बचे हैं। ठीक है, आज है 3rd ऑफ मार्च और 6 दिन ही बचे हैं अप्रोक्सीमेटली, एक मान के चलें। ठीक है, ये कुछ मॉक टेस्ट हमने अपलोड किए हैं। 5 मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं टारगेट जेके एग्जाम ऐप। वहां पे आपको 5 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, 90% डिस्काउंट ऑफ 49 रुपीज ऑनली। और साथ में जीके मैराथन की क्लासेस भी हमने जीके की थी स्पेसिफिक, अगर बोले जीके की क्लासेस। ठीक है, तो वो भी आपने देख लेनी है। जीके विद जीके एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स का जो है, इसमें कुछ क्लासेस है वो आपने प्ले लिस्ट में जाना है, वहां से आपको क्लासेस मिल जाएंगी अगर आपने पहली बार विजिट किया है। दूसरी बात यह है कि जीके विद रेफरेंस टू स्पेशल जे एंड के, उसके लिए एक पीडीएफ अपलोड की है। ठीक है, वो भी डाउनलोड करके एक बार देख लेनी है आपने। बाकी जो आपने पढ़ा है इट्स ओके, बट आई एम जस्ट कि आपके जो 6 दिन है उसमें आपने रिवीजन कैसे करना है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। रही बात, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट में थोड़ी सी चेंजिंग लाइए, तो मॉक टेस्ट 4 और 5 जो आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग हमने कर दी है अकॉर्डिंग टू चीजें। ठीक है, मॉक टेस्ट 4 जो है आपका अपलोड हो जाएगा आज ही या फिर कल सुबह हो जाएगा। ठीक है, अभी उसमें हमारे काफी सारी चेंजिंग हमने कर ली। ठीक है, ताकि बच्चे कुछ बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट 4 और 5 एटलीस्ट जो है वो थोड़ा सा टफ होना चाहिए। ठीक है, मॉक 1 2 3 आपने प्रैक्टिस करना है। मॉक 1 और 2 और 4 और 5 ये कम से कम 4 करके जाने हैं आपने फाइनल एग्जाम के लिए। और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ तो चलिए है। ठीक है, जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की है, तो इंग्लिश में स्पेसिफिक अगर बोले तो रिपीट करना है, रिवीजन करनी है, लेकिन जो छोड़ना नहीं है आपने वो टॉपिक है आर्टिकल मॉडल्स। ठीक है, होमोफोन्स वगैरह, सिनोनिमस वगैरह, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रोपोजिशन जो है ये कम से कम इजी टॉपिक है, ये छोड़ने नहीं है, ये करके जाने। बाकी आपको ग्रामर आती है तो ओके, अदरवाइज ठीक है। जीके एंड करंट अफेयर का जो 20 मार्क्स का, ये सारे टॉपिक जितने भी है ऑलमोस्ट, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14-15 टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं, तो वो आपने देख लेने। ठीक है, इसमें से आपको ये वाला जो टॉपिक है जीएसटी से क्वेश्चन आता है, तो स्पेसिफिक जीएसटी के बारे में पढ़ के जाए। टैक्सेशन इन इंडिया है, उसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है। साथ में आपका मॉनिटरी पॉलिसी से भी क्वेश्चन आता है। तो ये चीजें जेकेएसएसबी ने पुराने पेपर में पूछी है, तो वो पढ़ के जाए। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने कवर कर ही दी हैं, और अप्रोक्सीमेटली 15 टॉपिक, तो वो वाली पीडीएफ पढ़नी है एटलीस्ट, वो आपका टॉपिक हो जाएंगे। रेस्ट बात रही जीके विद रेफरेंस टू जे एंड के, तो जे एंड के का जो स्पेसिफिक बोले तो जे एंड के का आपने बहुत बार पढ़ा है, वो पढ़ लीजिएगा। और 73rd और 74th अमेंडमेंट ये लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना आपने स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वो पढ़ लेना आपने। और जे एंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वीडियो अगर ऑनलाइन किसी की पढ़ी हुई तो वो देख सकते हैं। जे एंड के पंचायती राज भी नहीं पढ़ाया है, पढ़ सकते हैं। बात करते हैं साइंस की। साइंस की कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ टॉपिक आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो इसके एक या दो लेक्चर में लाऊंगा। अभी कंटेंट बन रहा है उसका साइंस का, तो उसमें हम 1-2 लेक्चर में डिस्कस कर देंगे कल या परसों तक। ठीक है, आज है 3, 4 या 5 को आपको लेक्चर आ जाएगा, उसमें हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आज मैं क्योंकि मैं टेस्ट में बिजी हूँ और कुछ क्वेश्चन हमने सारे चेंजिंग किए हैं। ठीक है, इजी वाले नहीं डाले, थोड़ा सा टफ डाला है फोर्थ वाला, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चन चेंज किए, उसमें बिजी हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे ये पीडीएफ बनती है साइंस की, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे इसमें से पूरे में से, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम डिस्कस कर देंगे। बट अप्रोक्सीमेटली विटामिन के क्वेश्चन बार बार पूछ ले तो ये पढ़ लीजिएगा। इकोसिस्टम ऑफ जोन लेयर बार बार क्वेश्चन जेकेएसएस से पूछ रहा है, ये भी पढ़ लीजिए। रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा आपको। ठीक है, इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस की एक थ्योरी आती है, बॉयल्स थ्योरी, वो पढ़नी है आपने। और वेव, लाइट लाइट एज ए वेव, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, साथ में इसमें आइंस्टाइन का भी थ्योरी पढ़ लेने की, आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी हुई है। ठीक है, और साइंटिफिक डिस्कवरी इन बाकी वाली चीजों में वो भी चीजें देख लेनी है आपने, साइंटिफिक डिस्कवरी किस चीज में हुई है, साउंड वेव और वेव्स में से। ठीक है, एक जैसे आपने 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा आई आई। ठीक है, आई एक टॉपिक होता है, आईज मतलब आईज आंखें। तो उसमें जैसे क्या क्या डिफेक्ट रहते हैं आईज में, ठीक है, कौन कौन सा लेंस लगता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाए आप। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी प्रेडिक्टेबल या फिर बाकी चीजें आपने अगर पढ़ी है तो ये आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि लूसेंट जो मार्केट में बुक आती है, तो जनरल साइंस आप उससे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें से
सारी चीजें निकल जाती हैं। साथ में एक और ट्रेंड है कि केमिकल नाम पूछते हैं साइंस में, तो वो चीजें भी पढ़ने आपने, केमिकल नेम जो है, जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है, फलाना ढिमकाना, वो चीजें अलॉयज भी पूछते हैं, तो वो हम कवर करेंगे आल दो, लेकिन आपने रिवाइज करना है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, कुछ कुछ जो लेक्चर है ये हमारे ये मॉक टेस्ट वाले कोर्स में भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं, और रिवीजन करनी है। जो टॉपिक दिए हैं यही स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसको नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आने, लेटर सीरीज 2 क्वेश्चन आने, कोडिंग डिकोडिंग 2 क्वेश्चन आने, डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन आने, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। तो 4 टॉपिक 5 टॉपिक इन्होंने दी, तो 5 के 5 ही पढ़ने, उसी पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ज्यादा बाहर टॉपिक से नहीं जाना है। जो टॉपिक दिए 10 के 10, हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आने, किसी से 3 क्वेश्चन आ जाने, तो आपने 10 के 10 टॉपिक को रिवाइज कर देना है। दिस कैन बी डूएबल, और ये मुझे लगता है कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये 5 टॉपिक तो एक दिन में किए जा सकते हैं, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये पढ़ के जाना है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। अगर आप थोड़ी भी, अगर थोड़े से लेजीनेस दिखाओगे तो हो सकता है 3-4 नंबर से आप रुक जाओ, ठीक है। तो बेटर है कि अभी 7 दिन है, 7 दिन में आप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन डूएबल है भाई। अब यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, अगर आप कोर्स में नहीं है, कम से कम यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, नंबर सीरीज का बेसिक फंडा पढ़ लीजिए, बेसिक होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, डायरेक्शन सेंस क्या होता है, ब्लड रिलेशन क्या होता है। सिंपल टॉपिक है, किसी की भी 20-30 मिनट की वीडियो जो पढ़ी है वो देख लीजिए, ताकि आपका निकल जाए, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन सिंपल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, एक उसकी अरिहान की एक बुक आती है मार्केट में, ठीक है। वो वाली, उसमें से जे टॉपिक जो दिए, टॉपिक स्पेसिफिक जो टॉपिक दिए, जैसे ईमेल है, इंटरनेट, क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो वो देखना है। जैसे उन्होंने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लिखा है, तो वो पढ़ लीजिए ना, इनपुट डिवाइसेस कौन सी, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है। जैसे ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में से सॉफ्ट का मतलब क्या है, वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। बेस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, उसमें से आपने ये क्वेश्चन पढ़ लेना कि भाई बैकग्राउंड जो है, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर किस तरीके से है, वो चीजें देख लेनी है, और उसी से पढ़ लेना, एक ही किताब से आपने पढ़ लेना है। और ट्रेंड देखना है, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, एमएस एक्सेस है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें की पूछ लेते हैं, तो की वाला पढ़ लेना है। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी है ऑनलाइन, देख सकते हैं आप। इसमें से क्या, आप 2 ही क्वेश्चन आने ना, बाकी वाला टॉपिक देख लीजिए ना। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, तो कोई चक्कर नहीं है, बाकी वाले जो टॉपिक है ये तो डूएबल है ना। इसकी जगह जो एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट की जगह कोई और टॉपिक पढ़ लीजिए, ब्लड रिलेशन में से कोई क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन पढ़ दीजिए, या फिर साइंस में से कोई क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो इजी वाला है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या करना है, लास्ट कुछ दिन बचे हैं, इसमें रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, रिविजन करना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट अब टेस्ट नंबर 4 और 5 ही देना है, ठीक है। 3 वाला छोड़ देना है, 1 और 2 वाला पढ़ना है, और 4 और 5 वाला टेस्ट करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी के लिए, क्योंकि पोस्ट लिमिटेड है, और उसी तरीके से एक ही पोस्ट अगर लिमिटेड है, कितनी पोस्ट है, 62 के आसपास पोस्ट है ना, 62 पोस्ट है। तो कट ऑफ भी उसी तरीके से रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। आप खुद समझदार हो कि किस तरीके से कट ऑफ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, पिछले कुछ ट्रेंड से आपने देखा होगा, तो उस तरीके से देख लीजिएगा। एग्जाम देना है, ये नहीं है कि आपको लग रहा है कि मेरे 80 नंबर आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में 70 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं। अब आपने क्या पढ़ा है, रिविजन अच्छी तरीके से की होगी, तो क्वेश्चन क्या आता है, जीके भी किस तरीके से पूछता है, वो डिफरेंट होता है ना, तो वो आपने पेपर देना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे 80 नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, 85 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, पेपर देना भाई, पेपर का एक्सपीरियंस लेना होता है। अगर इस एग्जाम में आपकी कौन सी गलतियां होंगी, वो अपने आप अगला कोई एग्जाम देंगे उसमें गलतियां सीखेंगे। जेके एसएसबी ऐसा तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही पेपर होना है, उसके बाद कोई पेपर ही नहीं होना है। बहुत सारे पेपर आने वाले, पाइपलाइन में बहुत सारे एग्जाम्स है, ठीक है ना, लेकिन पेपर देने जाना है आपने। आपके चाहे 50 नंबर आए, 60 आए, 70 आए, जितना मर्जी आए, पेपर देने आपने जाना है। एक फेयर एक्सपीरियंस होता है, मतलब जैसे कभी कई लोगों क्या होता है कि एक फोबियस होता है कि मैं एग्जाम में बैठूंगा, ये गलती होगी, ये होगी, वो आप सीखोगे ना। जब तक आप एग्जाम में बैठोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो कभी ना कभी सक्सेसफुल होता ही है बंदा, लेकिन ये है कि आपको एग्जाम देना ही देना है, चाहे जितने मर्जी नंबर आए, ठीक है। तो चलिए, अभी के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और प्ले लिस्ट में जाके अगर आपने जीके वाले लेक्चर नहीं देखे वो देखने हैं, और मॉक टेस्ट 4 और 5 अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट है, और एज पर द थोड़ा सा लेवल टफ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आज अपलोड हो जाएंगे या कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज ही अपलोड करना था 7 बजे, बट अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चन पूरे ही चेंज कर दिए हमने, ठीक है। इजी वाले हमने हटा ही दिए, तो आपको पता चल जाएगा जैसे मॉक टेस्ट आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।